नवरात्रि में सबसे पहले घट स्थापन करो, जौ बोने का कार्य करो, एक सुंदर रक्त वर्ण का वस्त्र बिछाकर माता की स्थापना करो। यंत्र की भी स्थापना कर सकते हो। विधि पूर्वक माता के लिए प्रतिदिन अग्यारी करो। अग्यारी में साबुत लौंग घी में बोरकर मध्य की दोनों उंगली से लेकर 9 बार माता के नवारण मंत्र को बोलते हुए समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात बतासे 2 बतासे लेकर और उन दोनों साबुत बतासों को घी में बोरकर फिर माता के जो मंत्र आपको याद हों, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र आपको याद हों उनको बोलते हुए समर्पित करो। समर्पित करते समय एक बात याद रहे कि जब आप 2-2 लौंग के जोड़े ले रहे हैं और घी में बोर कर उन्हें समर्पित कर रहे हैं तो आपकी हथेली आकाश की ओर रहनी चाहिए और इस प्रकार आपको समर्पित करना चाहिए। दूसरा, नवारण मंत्र अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं एक बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। ओम ऐं सरस्वत्यै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। यहाँ पर जो ऐं शब्द है वो ऐं नहीं है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ना तो पीछे ना लग रहा है ना पीछे माँ लग रहा है, केवल माँ की बिंदी का एक साउंड आ रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। स्वाहा तो उसमें स्वाहा नहीं बोलना है, स्वाहा। स्वाहा माने समाप्त होना, स्वाहा माने सवाया होना। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और इस प्रकार 9 मंत्र बोलते हुए 9 आहुति दें। विशेष अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो जैसे लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिन में अनुष्ठान कर रहे हैं तो कमल गट्ठा के 9 मोती रखिए हर रोज और कमल गट्ठा के 9 मोती को एक एक मोती लीजिए, उसको घी में बोरिए और ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलिए और उस कमल गट्ठे को अग्यारी पर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार लक्ष्मी मैया की आहुति दी जाती है। कमल गट्ठा साबुत होना चाहिए। जिस कमल गट्ठे में छेद होता है उसकी यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती। विशेष रूप से गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए, अन्य जो किसी घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार आप गैया मैया के घी से ही, जब शुद्ध देसी गौवंश के घी से आप आहुति देंगे तो निश्चित रूप से आपकी उस आहुति को भगवती स्वीकार करेंगी। वैदिक काल में ऐसा ही होता था। अब समय बदल गया है, मिलावट के घी आ रहे हैं और ऐसे गांव से लेते हैं तो भैंस का घी तो शुद्ध मिल जाता है, लेकिन बाजार से लेने पर तो मिलावट का घी ही मिलता है। ये तो मतलब 99% क्या 100% सत्य है कि बिना मिलावट का बाजार में घी उपलब्ध हमारे पास है ही नहीं है। तो इस वैदिक काल में जो देवता प्रसन्न होते थे उसमें वस्तुएं शुद्ध होती थी। तो शुद्ध देसी गौवंश का घी आपको पूजा करने के लिए थोड़ा सा मिल जाए तो नवरात्रि में उसका उपयोग करिए। शक्ति की उपासना के लिए लौंग की आहुति अति उत्तम होती है। लक्ष्मी की उपासना के लिए अग्यारी में कमल गट्ठे की आहुति अति उत्तम होती है। बतासे की आहुति तो आपको देनी ही देनी है। ऐसे ही सरस्वती उपासना में ओम
सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को बोलकर आहुति दी जाती है और इसमें केवल घी की आहुति समर्पित की जाती है। आप चाहें तो इसमें घी और किसी मिष्ठान को समर्पित कर सकते हैं। भगवती सरस्वती को समर्पित करने के लिए मिष्ठान में जैसे गुड़ है, गुड़ की आहुति भी भगवती सरस्वती को समर्पित की जाती है, या किसी सफ़ेद रंग का मिष्ठान जिसमें बतासा है, पेठा है आदि कोई भी ऐसा श्वेत मिष्ठान जिसकी आहुति आप घी में बोरकर भगवती सरस्वती की प्रसन्नता के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। आप तीनों देवियों की आहुति भी दे सकते हैं। ऐसे 9 माताओं के 9 मंत्र होते हैं, उनकी भी आहुति आप दे सकते हैं। 9 माताओं के 9 मंत्र कौन से हैं ये सार्वजनिक रूप से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको इन 9 माताओं के 9 मंत्र विशेष रूप से जानने हैं तो आप हमको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर मैसेज करिए, मैं आपको लिख कर के दूंगी, पर आपको उनको उसी को ही देना है जो पूजा में या माता की भक्ति में इनको उपयोग करे। इसलिए इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। छोटे छोटे 9 मंत्र हैं, जैसे नवारण मंत्र है ठीक वैसे ही नवारण मंत्र के तरह 9 माताओं के 9 मंत्र हैं। उनको बोलकर भी आप नवरात्रि में एक एक दिन, जैसे ब्रह्मचारिणी मैया का दिन है, शैलपुत्री मैया का दिन है, ऐसे एक एक दिन, चंद्रघंटा का दिन है, कुष्मांडा का दिन है, तो पहले शैलपुत्री की आहुति उस मंत्र से एक दिन दी, फिर ब्रह्मचारिणी मैया की दूसरे दिन दूसरे मंत्र से आहुति दी। इस प्रकार आप विशेष आहुति भी समर्पित कर सकते हैं। यज्ञारी करने के लिए आम के पेड़ की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। आप किसी भी जो पूजा पाठ का सामान बेचने वाली जो दुकान होती है, पंसारी की दुकान होती है, उस कोई परचूने की दुकान होती है, उससे आप ले सकते हैं। आपको यज्ञ की समिधा के रूप में आम की लकड़ी का पैकेट प्राप्त हो जाता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर और अच्छा करना हो तो देसी गैया का जो गोबर का उपला होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि व्रत करिए।